रक्षाबंधन, जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है, भाई बहन के बीच प्रेम और सुरक्षा के पवित्र बंधन का पर्व है। यह भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन का पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अगस्त महीने में पड़ता है। रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्व एक ऐसा अवसर भी है जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर इस पावन पर्व का आनंद लेते हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। भाई बदले में अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। रक्षाबंधन 2024 की तिथि और शुभ मुहूर्त। 2024 में रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन बहनों के लिए अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह से लेकर दोपहर तक रहेगा। रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। रक्षाबंधन पर्व की तिथि 19 अगस्त 2024। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक। यह समय अवधि शुभ मानी जाती है, क्योंकि यह मुहूर्त के दौरान पंचांग के अनुसार कोई दोष नहीं होता है और यह समय राखी बांधने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। रक्षाबंधन का महत्व। रक्षाबंधन का पर्व न केवल भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि यह भारतीय समाज में पारिवारिक मूल्यों की महत्ता को भी दर्शाता है। यह त्योहार एक ऐसा समय है जब भाई बहन अपने बचपन की यादों को ताजा करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हैं और एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। भारतीय समाज में भाई बहन के रिश्ते को बहुत ही पवित्र और अनमोल माना जाता है। यह रिश्ता आपसी प्रेम, सहयोग और सुरक्षा के बंधन से बंधा होता है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन अपने इस बंधन को और भी मजबूत करने का प्रण लेते हैं। बहन अपने भाई की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है और भाई अपनी बहन की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध होते हैं। रक्षाबंधन की पौराणिक कथाएं। रक्षाबंधन से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं हैं, जो इस पर्व के महत्व को और भी बढ़ा देती है। इनमें से कुछ प्रमुख कथाएं निम्नलिखित है। इंद्र और इंद्राणी की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और दानवों के बीच युद्ध के दौरान देवताओं के राजा इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर एक धागा बांधा था। इस धागे की शक्ति से इंद्र को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। इस कथा के अनुसार यह धागा केवल राखी का प्रतीक नहीं था, बल्कि विश्वास और शक्ति का प्रतीक भी था। कृष्ण और द्रौपदी की कथा। महाभारत में एक प्रसिद्ध कथा है कि जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनके हाथ में चोट लग गई। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की चोट पर बांध दिया। इस कृत्य से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को हमेशा उसकी रक्षा करने का वचन दिया। यही वचन बाद में महाभारत के दौरान चीरहरण के समय सत्य हुआ, जब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। रानी कर्णावती और हुमायूं की कथा। मध्यकालीन भारत की एक और प्रसिद्ध कथा है, जिसमें चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने राखी की मर्यादा रखते हुए रानी कर्णावती की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी। इस घटना ने राखी के महत्व को और भी बढ़ा दिया। रक्षाबंधन की तैयारी और विधि। रक्षाबंधन की तैयारी में सबसे पहले बहनें अपने भाइयों के लिए सुंदर राखियां खरीदती है। कई जगहों पर बहनें खुद अपने हाथों से राखी बनाती है, जो कि और भी विशेष होती है। इसके अलावा मिठाइयाँ, नए कपड़े और उपहारों की भी तैयारी की जाती है। इस दिन भाई बहन दोनों नए वस्त्र धारण करते हैं और फिर पूजा की थाली तैयार की जाती है, जिसमें राखी, रोली, चावल, दीपक और मिठाई रखी जाती है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन सबसे पहले पूजा करते हैं और फिर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है। राखी बांधने के बाद बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है और भाई उन्हें उपहार देते हैं। समकालीन समय में रक्षाबंधन।
समय के साथ रक्षाबंधन के मनाने के तरीके में भी कुछ बदलाव आए हैं, लेकिन इसका मूल भाव आज भी वही है। आजकल जहाँ कई लोग काम या पढ़ाई के कारण अपने परिवार से दूर होते हैं, वे इस पर्व को मनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं। ऑनलाइन राखी भेजने की सुविधा और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भाई बहन इस पर्व को मनाते हैं। निष्कर्ष, रक्षाबंधन का पर्व भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, जो सदियों से हमारी संस्कृति में प्रचलित है। रक्षाबंधन न केवल हमारे पारिवारिक बंधनों को मजबूत करता है, बल्कि यह हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का भी स्मरण कराता है। इस पर्व को मनाते समय हमें यह समझना चाहिए कि रक्षाबंधन केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि यह हमारे सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।